बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इदारे के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खैंचा तानी है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है, सब इसके बारे में जानते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके अंदाजे में ये था ही नहीं कि उनको इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन और दी जाएगी और उस एक्सटेंशन के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, यानी कोई इतना बड़ा फ़ैसला करना ही नहीं पड़ेगा और फ़ैसले की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद होगी, वो एक एक्सटेंशन और मुहैया करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा को। लेकिन फिर हालात इस तरह के हुए कि एक्सटेंशन नहीं हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनसे 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे। तो फिर अब फैसला जो है वो ये करना था कि एक नए आर्मी चीफ का इंतखाब करना है, यानी उनको चूज़ करना है और उनको अपॉइंट करना है। इस बारे में इदारे की अपनी एक राय है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की राय जो है वो ऐसा दिखाई देता है मुख्तलिफ बयानात से, मुख्तलिफ लोगों के बातचीत करने से और मुख्तलिफ लोगों का जो है। अब मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब ने एक दिन कहा था कि नवाज शरीफ मेरिट के ख़िलाफ़ जो है वो फैसले करता है और आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी फैसला करता है वो फैसला इस बारे में करता है कि जो कुछ भी हो जाए मेरा फ़ायदा होना चाहिए। ये इमरान खान ने कहा था। तो उस वक्त DGISPR का एक स्टेटमेंट आ गया था और फ़ौज के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया गया था। इस वक्त नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि एक ऐसी तकर्री की जाए जिसकी आइन में गुंजाइश बताया जा रहा है कि नहीं है और वो फिर मामला अदालत में चला जाएगा। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि उनकी बात मानी जाए। इदारा ये कह रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। लेट्स सी होता क्या है। लेकिन ये लड़ाई बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। मैंने पहले आपको बताया था कि नून लीग एक ऐसी जमात है जिनको जैसे ही इक़्तिदार मिलता है ये आपे से बाहर हो जाते हैं। अब ये आपे से बाहर हो चुके हैं और अपने लाने वालों को या जिन्होंने इनको सहूलत फराम की है या जिन्होंने लाकर इनको इस ओहदे के ऊपर बिठाया है उन सब के लिए दर्द सर बन गए हैं। लाने वालों को भी इबरत महसूस हो रही होगी कि ये हमने क्या काम कर दिया है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई शुरू है। शहबाज शरीफ ने कुछ अरसा कबल एक ऑफर की थी एक शख्स को और ये कहा था कि आप PTI को अगर तबाह बर्बाद करने का हमारे साथ वादा कर लें, और मैंने इस पर एक वीलॉग भी किया था उस दौर में, तो मैं आपको एक बहुत अहम ओहदा दे दूंगा। लेकिन उस शख्स ने उस वक्त इनकार कर दिया था। इस बात को यहां पे रोक लें। मेरी इत्तला के मुताबिक मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक और खबर दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए एक ही काम सबसे ज्यादा अहम होता है। दुनिया पाकिस्तान को यह समझाना चाहती है। अशोक सवेन ने भी यह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को यह समझना होगा कि आर्मी चीफ कोई खुदा नहीं होता। तो एक आर्मी चीफ एक ऑफिसर है और उसको एक ऑफिसर की तरह ही रहने दीजिए। हमारे यहां पे कुछ उलमा मौलवी, कुछ हमारे यहाँ पे हम मीडिया वाले, मैं इस गलती का हिस्सा रहा बाज़ औक़ात, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वक्त के साथ इंसान सीखता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं सीखे, बड़ा लंबा अरसा हो गया उनको काम करते हुए, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन अभी भी वो आर्मी चीफ को खुदा बना देते हैं। मेरे ख्याल में वो एक ओहदेदार है, उनको एक ओहदेदार रहने दीजिए और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इदारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है जनरल आसिफ गफूर साहब के जो कुछ अल्फाज थे और मुझे बड़े पसंद हैं वो। उन्होंने कहा कोई भी आर्मी चीफ अपने इदारे से बड़ा नहीं होता, और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा वो अपने मुल्क से बड़ा नहीं होता। कितनी प्यारी बात की थी उन्होंने। तो पाकिस्तानियों को इस बात को समझना पड़ेगा। DGISPR थे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन मेरे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पे दे भी दी है और मैंने बाकायदा आगाह कर दिया है जो लोग इससे बराह रास्त मुतासर हो सकते हैं उनको भी। इवन अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने इमरान खान साहब को भी बता दिया है तो कल मैंने ये इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचा दी थी। मेरी इत्तला के मुताबिक या मुझे जो सोर्स ने बताया उसके मुताबिक इमरान खान साहब पर एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। ये हमला उनके ऊपर पहले लाहौर में प्लान किया गया था, लेकिन लाहौर में उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात को बहुत बढ़ाया है और यहाँ पे वो हमला नहीं हो पाया अभी तक। इवन जब मैं इमरान खान साहब को मिलने गया तो मैंने देखा कि उनके बुलेट प्रूफ शीशे बहुत बड़े बड़े साइज़ के
उनकी खिड़कियों के साथ लग चुके हैं। यानी इस हद तक खतरात बढ़े हुए थे। तो इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला लाहौर में हो सकता था, अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये इस अहम फैसले से पहले जो होने वाला है पाकिस्तान में चंद दिन के बाद, ये हमला करने की कोशिश की जाएगी। और इस हमले के लिए जो बड़ा प्लान किया गया है वो प्लान ये है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 26 या 27 तारीख को इमरान खान साहब जब रावलपिंडी के अंदर एक पाकिस्तान की तारीख का उनके बकौल वो सबसे बड़ा मार्च करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, उस वक्त उनके ऊपर एक बड़ा हमला हो सकता है। और इस मरतबा ये हमला सिर्फ गोलियों से नहीं किया जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, तो मैं खौफ नहीं फैलाना चाहता। तो इमरान खान साहब के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाएगी, और अगर इस अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल हो जाती है, देखिए मैं पूरा प्लान आपके सामने रख रहा हूं, तो फिर एक ऐसे शख्स को एक अहम ओहदा दिया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तानी ये समझेंगे कि इमरान खान के दुश्मन जो हैं उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, या इमरान खान के दुश्मन जो चाहते थे वो नहीं हुआ। इसको ज़रा दोबारा आप समझ लें कि अगर इमरान खान साहब को रावलपिंडी में या 26-27 तारीख तक खुदा ना खास्ता असैसिनेट किया गया, तो एक बड़ा ओहदा एक ऐसे आदमी को मिलेगा जिसमें यह तासुर पैदा होगा कि इमरान खान के दुश्मन इमरान खान की मंशा के खिलाफ अपना फैसला नहीं करवा सके उसके जाने के बावजूद। और ये सिर्फ इसलिए होगा कि पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन बनाई जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुस्सा ठंडा किया जाए, और ये परसेप्शन बनाई जाए कि देखें कुछ भी नहीं है, अब एक असैसिनेशन हुई है लेकिन सबको इस बात का इदराक है, जो इमरान खान साहब चाहते थे या उनके करीबी लोग चाहते थे उसी तरह का मामला हो गया है। तो ये एक ग्राउंड तैयार की जाएगी। मुझे ये सब कुछ आपको दबे लफ्ज़ों में बताना है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये जो खुदा ना खास्ता अगर ये अटेम्प्ट कामयाब हो जाती है तो उसके बाद वो वाला फैसला करके ये साबित किया जाएगा कि हार जो है वो इमरान खान के मुखालिफों की हुई है, लेकिन वो हार नहीं होगी। उसके बाद जो ताकतवर लोग हैं वो बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सों बखरों में बांट देंगे, लोगों को इक़्तिदार की लड़ाई के लिए लड़ाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो भी गई तो उनके एक धड़े को साथ मिलाकर बाकी जमातों के साथ एक नई हुकूमत बना लेंगे कि हमने मुल्क को चलाना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो इस किस्म का एक मंसूबा और इस तरह का एक प्लान किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब को मारने की कोशिश की गई है, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अगर इमरान खान साहब के ऊपर हमला नहीं हो सकता, देखिए फ़र्ज़ करिए इमरान खान साहब इतने महफूज तरीके से जाते हैं लॉन्ग मार्च में कि उन पर अटैक ही नहीं हो सकता, तो अगर उन पर अटैक नहीं हो सकता तो फिर तो कोई हमला किया नहीं जाएगा। अगर वो अपने आप को एक बम प्रूफ कंटेनर के अंदर रखते हैं और अंदर से ही खिताब करते हैं, लोग उनको बाहर से सुनते हैं, तो फिर लोग भी महफूज रहेंगे जो बाहर हैं और अंदर इमरान खान साहब भी महफूज रहेंगे, क्योंकि हमला आवर ने हमला इमरान खान पे करना है। अगर किसी और को नुकसान हुआ तो इमरान खान पे हमले की वजह से होगा। अगर इमरान खान साहब पर हमला करने का कोई मौका ना मिले तो बाकी लोग भी महफूज रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और यही मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को खुद भी और उनके लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश की है कि जितना हो सकता है इमरान खान की हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब पर हमला ना कर सका उनका मुखालिफ तो फिर किसी पर भी हमला नहीं होगा, लोग भी वहां पे महफूज रहेंगे। अगर इमरान खान साहब के ऊपर यह अटेम्प्ट की गई या अटेम्प्ट ना हो सकी तो ऐसी सूरत में ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करेगी? फिर तो इंपोर्टेड हुकूमत बहुत बुरी तरह फंस जाएगी और फिर कोई चांस नहीं होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ सकें और जल्द इलेक्शन से बच भी सकें। तो फिर उनको दूसरा फैसला करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे फैसले में अपना पसंदीदा फैसला वो कर नहीं पा रहे, यहां बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। यानी इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि इस वक्त अजीबोगरीब स्टेटमेंट आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का आपने सुना कि समरी आए या ना आए हम फैसला कर लेंगे कि वजीर आजम आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देंगे और यह आईनी और कानूनी होगा। इस वक्त सब ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये मियां जावेद लतीफ़ कह रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी है।
इस वक्त सब ठीक नहीं है, वाकई सब ठीक नहीं है। मियाँ साहब निकल लिए यूरोप की सैर को, लंदन को छोड़ के, तो ठीक कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक्चुअली कुछ और कह रहे हैं। इस वक्त सब ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक को कोई बुलडोज करेगा तो फिर क्या हम मुंह में घुंघरियां डालकर बैठे रहेंगे? हम बात क्यों नहीं करेंगे? ये जावेद लतीफ़ साहब ने धमकी लगाई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अपनी बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ें होने का तस्करा किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फ़ौज के ऊपर काफ़ी तनकीद की है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा है और उसके बाद मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के हवाले से जो ऑफिशियली एक चीज़ सामने आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की, ये ज़राए के मुताबिक है। इस मुलाकात के दौरान अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान भी मौजूद थे। मलिक अहमद ख़ान वो आदमी हैं जो PMLN और GHQ के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं और ये जो ताकतवर हल्के हैं उनके एक फेवरेट के तौर पे भी थे वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट में, और इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इवन इन्होंने वो चीज़ें भी पॉलिश की हैं जो नॉर्मली कोई नहीं करता। तो मलिक अहमद ख़ान साहब इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके। मैं इनको एक अच्छे आदमी के तौर पे जानता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे ऊपर गद्दारी के और बगावत के इल्ज़ामात भी लगा दिए किसी के कहने के ऊपर। तो बहरहाल मलिक साहब ने मेहनत तो बड़ी की है लेकिन वज़ीर आला नहीं बन सके। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री अहम तैनातियों से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। इस दौरान पाक फ़ौज में अहम तैनातियों से मुताल्लिक मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आर्मी चीफ की तैनाती पर पेशरफ्त मुतवक्के है। शहबाज शरीफ साहब पे एक दबाव भी डाला जा रहा है। नवाज शरीफ साहब होते तो शायद वो ये दाव खेल जाते, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपने आप को महफूज बना रहे हैं, अपने बच्चों को महफूज बना रहे हैं और सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। एक चीज़ जो है वो बहुत अजीब है और ये मुझे एक बंदे ने बताई है, मैं इसको अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब 26 या 27 तारीख को नया आर्मी चीफ बना दें। वैसे ही जैसे एक दफ़ा नवाज शरीफ ने कोशिश की थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर एक और जनरल को आर्मी चीफ बनाने की। मेरी बात आपको समझ आ रही है? यानी मुद्दत ख़त्म हो रही है 29 नवंबर तक। मुझे एक सोर्स ने बताया कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ कमाल दिलेरी का मुजाहरा करते हुए 27 नवंबर से पहले एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें, उस तरीके से जिस तरीके से नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर एक और आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। ये बड़ा ख़तरनाक खेल हो सकता है। बस इतना ही मुझे एक सोर्स ने बताया। मुझे उसकी बात के ऊपर जो है वो अभी कोई कंफर्मेशन तो इन चीज़ों की हो नहीं सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब से आप कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बंदा फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया है। इसका नाम है आतिफ नवाज वड़ाइच। ये PMLN का बहुत करीबी आदमी है और मुस्लिम लीग नून के नज़रिए का हामी है। और यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, एक साहब ने मुझे भेजा है, इसमें भी तफसीलात में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये वो शख्सियत हैं मोहतरम जो PMLN के बहुत करीबी हैं, लेकिन FBR के जो ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाई गई कि ये एक जाट बरादरी है, उसमें जो FBR के ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन हैं, तो उस लिस्ट के अंदर आतिफ नवाज वड़ाइच साहब का भी नाम मौजूद है। जो खबर अहमद नूरानी ने छापी है उसके अंदर जो स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं उनमें जो एक स्क्रीनशॉट है वो आतिफ नवाज वड़ाइच का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी इसको हाइड नहीं किया जा सका। उसकी वजह से ये ऑफिसर खतरे में आ गया कि बहुत मुमकिन है कि इसने अपने जो सिस्टम है उससे इसको खोला, FBR के रिकॉर्ड को, और खोलने के बाद वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर वो भिजवा दिए जहाँ भेजने थे और वहाँ से पहुँच गए अहमद नूरानी के पास। तो इस बंदे का नाम नहीं छुपाया जा सका और इस गलती की वजह से ये बंदा एक्सपोज हो गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। बहुत मुमकिन है इस आदमी को गायब कर दिया जाए या इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये नून लीग का आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमेशा बहुत तनकीद करता रहा है और एंटी इदारों का जो बयानिया है वो भी ये बंदा अपनाता रहा है। और मुस्लिम लीग नून ने, इसहाक डार ने, नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, ये जो ग्रुप है इन्होंने
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की फैमिली के असासों की तफसीलात इस बंदे के थ्रू मुबैना तौर पे निकलवाई और निकलवा कर वो पहले अपने पास मंगवाई, फिर कहीं और भेजी और फिर वहाँ से अहमद नूरानी के पास पहुँची और अहमद नूरानी ने पूरी एक स्टोरी दे दी। अब मैं ये नहीं कह रहा उनकी स्टोरी गलत है, उनकी स्टोरी के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक है। रिकॉर्ड के बाहर जो चीज़ें हैं उस पर तो उन्होंने बात ही नहीं की, वहाँ तक वो पहुँच नहीं सके या वो होंगी नहीं। लेकिन जो FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक है उसमें उन्होंने बताया तो आतिफ नवाज बड़ाइच ये खतरे में आ गया है। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि खैंचा तानी नवाज शरीफ ग्रुप और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई है। इसको कैसे रोकना है, किस तरह रोकना है, इसका फैसला जो है वो पाकिस्तान के इदारों नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि जो आज आपकी आंखों के तारे बने हुए हैं ना, ये आपको दिन में तारे दिखाएंगे। तो शायद अब नज़र आना शुरू हो गए हों या हो सकता है थोड़े दिनों में नज़र आ जाएं। लेकिन एक और स्टेटमेंट आपको बताता हूँ नून लीग का कि इदारे के अंदर बैठकर अभी भी लोग सियासत कर रहे हैं। अब नज़र आना शुरू हो गई वो सियासत जो गुज़िश्ता 7 महीनों से नज़र नहीं आ रही थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।